हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुहिन मंडल सर, है ना। आज की क्लास में आपका स्वागत है। फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका फिर बिल्कुल स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंडक्टिव इफेक्ट। उसका वीडियो 1 आ चुका है यूट्यूब में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप सबसे पहला काम करें कि वो वीडियो आप वहाँ जाके देख लें, है ना, क्योंकि वो समझ जाओगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ये उसी का कंटिन्यूशन है। इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड क्लास है आज का, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं अभी देखो, मेरा रीज़न है, मैं आपको यूट्यूब में लाइव क्लास ले सकता हूँ, लेकिन लाइव क्लास होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, हेलो 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 ये किया जाता है, फिर वीडियो शुरू होता है, फिर देर सवेरे चीज़ें आगे बढ़ती है। तो मैं वो सब नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कंटेंट का वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, गारंटी मेरी। आप एक काम करें, बस शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखें, बीच में उठना नहीं। पेन पेपर लेके बैठना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना। आपको जहाँ पे मेरे को लगेगा कि आपको ये नोट करवाना है, वहाँ पे स्क्रीन भैया लोग पॉज कर देंगे, आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। चाहे तो बिल्कुल क्लासरूम में बैठ के जैसे नोट्स बनाते हैं वो काम करें, ठीक है। तो गणपति बप्पा का नाम लेते हुए शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। बोर्ड दिख रहा है ना गौरव? ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन में हम लोग बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 हम लोग देखते हैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन। जब भी बच्चों स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखा रखा था कि कुछ प्रोटोकॉल्स हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप ढूंढोगे सैचुरेशन अनसैचुरेशन है कि नहीं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बोलता हूँ इसको। ध्यान दो, ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है। यहाँ से यहाँ जाते हैं, इतनी केमिस्ट्री आपको मालूम ही है, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर लगातार बढ़ रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर एक सेकेंड बच्चों, मेरा फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है, मैं साइलेंट कर लूँ, ठीक है। मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन ये भी इंक्रीज होगा। इससे पहले वाले में उल्टा हुआ था, यहाँ देखो इंक्रीज हो रहा है। फिर हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मैं इस नतीजे पे कैसे पहुंचा, ये कोई कार्ब एनायन है, मैं कोई ऐसा ग्रुप लगाऊं जिसका इफेक्ट है माइनस आई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी लगातार गिरेगी। और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी किसी कार्बन आयन में कम हो रही है, चार्ज कम हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमारे पास प्लस आई है, यानी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुश किया, इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी लगातार बढ़ने लगेगी, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ गया, और जब भी चार्ज ज़्यादा होता है तो आपको मालूम ही है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, ये देखने का भी तरीका है, डीएनपी रूल हम फॉलो करेंगे, डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले आप देखोगे दूरियां कितनी है, डिस्टेंस कितना है, फिर आप देखोगे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने लगे हुए हैं, उसके बाद आप देखोगे पावर देखने के लिए जुगाड़ मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा रखा है। तो ये तो कार्ब एनायन है, इसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ। आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें ये वीडियो का। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सैचुरेशन अनसैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करेंगे। सबसे पहले sp कार्बन है, मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, ये sp2 कार्बन है, और ये तो सैचुरेशन अनसैचुरेशन से पता चला कि हमारे पास में थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंड होगा, देन फर्स्ट। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, क्या आपको कहीं सैचुरेशन अनसैचुरेशन दिख रहा है क्या? यस, बिल्कुल दिख रहा है। देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है नाइट्रोजन की, फिर आता है कार्बन की। मैं अभी इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी वैल्यू लिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, इस बेसिस पे ऑर्डर आएगा 1, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में मैं आपको बाकी क्वेश्चंस और यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो देख लेंगे सब लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले सैचुरेशन अनसैचुरेशन करेंगे, तो देखो सबसे पहले ही सैचुरेटेड एटम्स पे ही नेगेटिव चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। आप देखोगे वो भी देखने का तरीका होता है डिस्टेंस नंबर पावर। 1 पोजीशन पे ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर 1 पोजीशन पे ये 2 डिग्री कार्बन है और यहाँ 1 पोजीशन पे ये 1 डिग्री कार्बन है। यानी कि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ प्लस आई ज़्यादा है, फिर उसके बाद प्लस आई यहाँ पर है और सबसे कम प्लस आई यहाँ है। और मेरे को एक चीज़ बताओ, कार्ब एनायन या नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई अच्छा कि बेकार? यस, बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सत्यानाश कर देगा नेगेटिव चार्ज का, इसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। तो ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास में 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको समझते हैं। सबसे पहले आप ढूंढते क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सैचुरेशन अनसैचुरेशन। तो कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है क्या? यस, यहाँ पर है। देखो sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो 4th सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, ये तो बात फिक्स हो गई। अब ऑप्शन देख के मैच खेलना है, क्या पता 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन हो जहाँ 4th आगे हो, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं। या फिर लाइफलाइन 50-50 भी हो सकता है, आप क्या पता 4 में से 2 ही ऑप्शन में हो जिनमें 4 आ गए, बाकी ऑप्शंस को आप रिजेक्ट कर दोगे। तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन में ये बेनिफिट रहता है, आप इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज़, सबसे पहले देखोगे डिस्टेंस 1, 2, 3 पोजीशन पे यहाँ पर आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप का माइनस आई लग रहा है। 1, 2, 3 पोजीशन पे फ्लोरीन का माइनस आई ग्रुप लग रहा है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पर माइनस आई ग्रुप पास में है, यानी कि माइनस आई ग्रुप देखो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा कि बेकार? यस, बहुत अच्छा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, यानी इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी एज कंपेयर टू दिस। यानी कि सेकंड वाला हमारा सबसे लास्ट जाने वाला है, सेकंड वाला हमारा कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, डिस्टेंस दोनों में सेम है, नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 2 माइनस आई ग्रुप है, जबकि यहाँ पर एक ही माइनस आई। अब बच्चा ना पावर देख लेता है तो फिर वो आगे लगता है। आपको पावर सबसे लास्ट में देखना, पहले देखना डिस्टेंस, फिर नंबर, और लास्ट में क्या देखेंगे, पावर। तो यहाँ पर देखो नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि 4, फिर 3rd, फिर 1, फिर 2। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, CH3NH, ये कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि बच्चा यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट देखता है। देखो गलती क्या करेगा, 1 पोजीशन पे ही माइनस आई ग्रुप लग रहा है, 1 पोजीशन पे ही माइनस आई ग्रुप लग रहा है, 1, 2 पोजीशन पे माइनस आई ग्रुप लग रहा है, तो उसको लगता है कि डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है तो 3rd वाला सबसे लास्ट जाएगा और ये दोनों आगे रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान देना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है खुद का, नाइट्रोजन के पास खुद का लोन पेयर है। अब लोन पेयर होने की वजह से देखो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, दोनों में रिपल्शन होगा। इसको बोलते हैं लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रिपल्शन। ये रिपल्शन यहाँ पर भी है, ये रिपल्शन यहाँ पर भी है, ठीक। लेकिन इस लोन पेयर को प्लस आई का धक्का लग रहा है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप भी धक्का लगा रहा है और यहाँ पर ये वाला CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, यानी इस वाले मॉलिक्यूल में रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया। और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से, अच्छा यहाँ पर तो दूरियाँ बढ़ गई, तो यहाँ पर नो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रिपल्शन, यहाँ कोई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रिपल्शन नहीं है। अब लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रिपल्शन वहाँ नहीं है, इस वजह से 3rd वन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है तो 2nd सबसे कम स्टेबल होगा और 1st वाला क्या होगा, इसके बाद आएगा बीच में, यानी कि 3rd, फिर 1, फिर 2 होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एज इट इज़ उठ के आएगा, ये भी मेरी गारंटी है। आपको तो क्या करना है, लोन पेयर का ध्यान रखना है, बस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रिपल्शन को देखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये समझ में आया क्या, आप इसको नोट कर लेंगे।
अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने ध्यान रखो क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे पहली क्लास में समझा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा बेटा, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, फिर एप्लीकेशन नंबर सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अब हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर थर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिड की खास बात क्या होती है, एसिड वो होते हैं जो H+ फेंकते हैं, H+ को रिमूव करने के बाद में ये अपने कॉन्जुगेट बेस में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं बेटा, कॉन्जुगेट बेस में। फॉर एग्जाम्पल ये HA कोई एसिड है, ये H+ को रिमूव करने के बाद अपने कॉन्जुगेट बेस A- में बदला। HB कोई एसिड है, ये H+ रिमूव करने के बाद में अपने कॉन्जुगेट बेस में बदल गया, यानी B- HB का कॉन्जुगेट बेस है, A- HA का कॉन्जुगेट बेस है। अब ध्यान रखो, सपोज A- जो है ज़्यादा स्टेबल है, अगर मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी A- की ज़्यादा है, यानी कि ये क्या करेगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, तेजी से H+ फेंकेगा और A- की तरफ बदल जाएगा। और जो एसिड तेजी से H+ देता है वो बहुत अच्छा एसिड होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, बहुत अच्छा एसिड। अब B- की स्टेबिलिटी तो कम है, तो नखरे कर करके ये B- की तरफ आएगी। नखरे क्यों करता है ये H+ देने में, ठीक है, ये समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आ रहा, देखो ये H+ इजीली रिमूव नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी लेस है। भाई लेस स्टेबल कोई थोड़ी ना होना चाहेगा, ठीक, तो यानी कि ये नखरे कर करके H+ देगा, एहसान किए टाइप से H+ देगा, तो H+ देने में नखरा कर रहा है, इसलिए H भी हमारे पास में क्या होगा, लेस एसिड होगा, है ना, लेस एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किसकी ज़्यादा होगी, HA की ज़्यादा होगी। यानी कि एक फंडा मेरे को मिल गया, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अब ये Ka और pKa क्या है, आप मेरे से इक्विलिब्रियम में पढ़ लेना। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है, यहाँ पर क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है। देखो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हुए हैं, ये H+ देगा और बना देगा CH3 CH2O-, ये भी H+ देगा और बनाएगा CH3 CH2-, ये भी H+ देगा और बनाएगा CH3 CH2NH-। अब आप देखेंगे ये जो कॉन्जुगेट बेस मेरे पास बने हुए हैं ये अब कार्ब एनायन हो चुके हैं, और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी आपको मालूम ही है। सबसे पहले देखते हैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन। तो मोर EN पे कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। मोर EN पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 2, ठीक है। इसका मतलब इनके एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर कौन होगा 3, फिर कौन होगा बेटा 2। तो हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 2। समझ में आ गया क्या सबको, इजी था, ऐसे ही काम करना है हमको आगे। अच्छा बच्चों, एक काम की चीज़ आप देख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है। कार्बन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.50, ये है ना, कार्बन sp2 की 2.75, नाइट्रोजन sp3 की 3.0, कार्बन sp की 3.25, ऑक्सीजन sp3 की 3.50 है। यानी इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कार्बन sp से ऑक्सीजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये वाला जो 3 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अब एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, H+ निकालना है और कॉन्जुगेट बेस बनाना है, ठीक है।
H प्लस निकाल के कॉन्जुगेट बेस बना करके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करो। जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। देखते हैं, यहाँ से H प्लस निकलेगा, माइनस आएगा यहाँ से H प्लस निकलेगा, माइनस आएगा यहाँ से H प्लस निकलेगा, माइनस आएगा यहाँ। ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है। सबसे पहले सैचुरेशन अनसैचुरेशन चेक करेंगे। मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल है, तो ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का 3, फिर 2, फिर 1, और यही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी होगा। समझ में आया? चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही काम करना है। सबसे पहले H प्लस हटाए, माइनस आया, H प्लस हटाए, माइनस आया, H प्लस हटाए, माइनस आया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करेंगे। सैचुरेशन अनसैचुरेशन देखो आप सबसे पहले, तो देखो मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज, मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज, मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज, सारे ही अनसैचुरेटेड एटम पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या देखेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में आएंगे, देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। यहाँ भी माइनस आई ग्रुप है, यहाँ भी माइनस आई ग्रुप है, और फ्लोरीन का भी माइनस आई ही होता है। ठीक, फिर हम चेक करेंगे डिस्टेंस। 1 2 पोजीशन पे माइनस आई, 1 2 पोजीशन पे माइनस आई, 1 2 पोजीशन पे माइनस आई, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है। अब देखेंगे पावर। पावर देखने के लिए बता रखा हूँ, निरूपा रॉय नहीं नहाती, किसने कहा, फिर कल बाहर आई और उन्हें चीची कहा, साबुन से नहाओ 2 बार। जिनको ये चीज़ मालूम नहीं है वो मेरी नेक्स्ट, इससे पहले वाली जो इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर 1 है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख लें, फिर यहाँ पे आए। ठीक है, चलिए बॉस, तो ये आप चेक किया तो आपको पता लगा कि इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद माइनस आई इसका होगा और इसका माइनस आई सबसे कम होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 1, फिर 2, फिर 3। तो इनके एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 1, 2 और 3। चलिए बच्चों, अगले एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन देखते हैं। H प्लस हटेगा, माइनस आएगा यहाँ, H प्लस हटेगा, माइनस आएगा यहाँ, H प्लस हटेगा, माइनस आएगा यहाँ। कई बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर यहीं से क्यों H प्लस हटा रहे हो, तो बेटा ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है। ये आपकी केमिस्ट्री को लेके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतनी कि H प्लस यहीं से ही मिलेगा। ठीक है, इसमें गाड़ी नहीं अटकनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन, सारे ही अनसैचुरेटेड एटम में नेगेटिव चार्ज है। फिर देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यहाँ पर प्लस आई लगा हुआ, यहाँ पर भी प्लस आई लगा हुआ है, और हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अब देखो प्लस आई लगा है, डिस्टेंस भी 1 पोजीशन 1 पोजीशन 1 पोजीशन, डिस्टेंस सेम, नंबर भी सेम है ग्रुप का। ये एक ग्रुप है, इसको ऐसे 2 मत गिन देना ना, ये 1 डिग्री का एक ही ग्रुप है। ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक, अब देखेंगे पावर, इसका प्लस आई ज़्यादा है, इसका प्लस आई उससे कम है, और यहाँ कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई अच्छा की बेकार, नेगेटिव चार्ज के बेकार। तो ऑर्डर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, और यही ऑर्डर हमारा किसका होगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा इन एसिड के लिए। यानी कि फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है इन तीनों में। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही काम करेंगे। H प्लस हटेगा, माइनस, यहाँ से H प्लस आप कहीं से भी हटा सकते हो, मैं यहीं से हटा रहा हूँ, माइनस, H प्लस हटा, माइनस। डिस्टेंस देखो 1 2 3 पोजीशन पे माइनस आई, 1 2 3 पोजीशन पे माइनस आई, 1 2 3 पोजीशन पे माइनस आई। डिस्टेंस सब में क्या है, सेम है, नंबर भी सब में क्या है बच्चों, सेम है। अब देखेंगे पावर। तो आपको याद होगा निरूपा रॉय नहीं नहाती, किसने कहा, यानी इसका माइनस आई ज़्यादा, फिर उसके बाद माइनस आई होगा इसका, और सबसे कम माइनस आई है इन सब में फ्लोरीन का। ठीक है, तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस आई अच्छा कि बेकार, अच्छा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3, फिर होगा 2, फिर कौन होगा 1। ठीक है, और ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास में कुछ एसिड दिख रहे हैं, आपको Ka फर्स्ट का ऑर्डर बताना है और Ka सेकंड का ऑर्डर बताना है। देखो
इन सारे मॉलिक्यूल्स में 2-2 एसिडिक हाइड्रोजन्स आपको दिख रहे हैं, यानी पहला H+ निकलेगा तो Ka फर्स्ट का ऑर्डर आएगा, दूसरा H+ निकलेगा तो Ka सेकंड का ऑर्डर आएगा। तो हम वही सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं Ka फर्स्ट की बात करूंगा। तो देखो इस मॉलिक्यूल में H+ हटा माइनस, H+ हटा माइनस, H+ हटा माइनस, तो ये हमारे पास में कंजुगेट बेस हो गया। कंजुगेट बेस के लिए मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो देखो 1-2 पोजीशन पे ये -I ग्रुप हो गया, 1-2-3 पोजीशन पे ये -I ग्रुप हो गया, 1-2-3-4 पोजीशन पे ये -I ग्रुप हो गया। और -I जो है स्टेबिलिटी के लिए नेगेटिव चार्ज के अच्छा कि बेकार? अच्छा। हम देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस, फिर देखते हैं नंबर, फिर देखते हैं पावर। डिस्टेंस देखो -I यहाँ पास लग रहा है, यानी स्टेबिलिटी को ज़्यादा अच्छा प्रमोट करेगा। -I यहाँ पर थोड़ा दूर लग रहा है तो उससे कम स्टेबल होगा, और -I यहाँ बहुत दूर है यानी कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे पहले हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 1, फिर 2, फिर 3, यानी यही हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट का ऑर्डर ये होगा, या मैं बोल सकता हूँ ये Ka फर्स्ट का ऑर्डर है। pKa जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है Ka फर्स्ट का, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन के अगले पार्ट में बढ़ते हैं। Ka सेकंड का ऑर्डर देखते हैं। तो Ka फर्स्ट का तो ऑर्डर हमारे पास में क्या मिला बच्चों? ये आया 1, फिर 2, फिर 3। अब Ka सेकंड बोलने का मतलब क्या है? यहाँ से एक H+ ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ से एक H+ क्या हो गया बच्चों? ऑलरेडी हमारे पास में निकल चुका है। ये देखो ये H+ निकल चुका है। ठीक है, अब ये दूसरा वाला जो H+ निकलेगा इसके बेसिस पे हमको बात करनी है। तो मैं इसको फिर से नोट कर लेता हूँ। एक H+ निकलने के बाद ये बन चुका है COOH और COO-, ये फाइनल हमारे पास में क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, H+, ये हो गया हमारे पास में COOH और ये हो गया COO-, और यहाँ से H+ निकलने के बाद ये हो गया COOH और COO-। अब इस क्वेश्चन की जब अपन बात करते हैं बच्चों, तो आप देखिएगा कि अब यहाँ से H+ निकलेगा, ये आएगा माइनस, H+ निकलेगा, ये आएगा माइनस, H+ निकलेगा, ये आएगा माइनस, यानी ये अब कॉन्जुगेट बेस बन चुका है। ठीक है, तो अब ये जो ग्रुप पहले इसके लिए, ये देखो यहाँ था, इस वाले माइनस चार्ज के लिए ये ग्रुप -I शो कर रहा था, है ना। अब इस वाले नेगेटिव चार्ज के लिए ये ग्रुप कैसा काम करेगा? +I। आप +I सीरीज याद रखना, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, NH-, O-, COO-, ये +I इफेक्ट शो करता है, COO-, ये भी +I ग्रुप हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों? +I ग्रुप हो गया। तो देखो 1-2 पोजीशन में +I, 1-2-3 पोजीशन पे +I, 1-2-3-4 पोजीशन पे +I लग रहा है। +I स्टेबिलिटी के लिए अच्छा कि बेकार? मेरे को एक बात बताओ। बेकार है। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए बेकार है, दूर लग रहा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन सा होगा हमारे पास में? सेकेंड। फिर कौन सा होगा हमारे पास में? फर्स्ट। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यानी कि यही एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड का ऑर्डर होगा, या मैं बोल सकता हूँ Ka सेकेंड का ऑर्डर हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1। अगर आपसे क्वेश्चन में pKa सेकेंड पूछता तो pKa Ka के इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी कि 3, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा? 1। तो Ka सेकेंड का ऑर्डर मेरे पास हो गया 3, 2 और 1। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ से आपको करा दिए। आप इस बात का ध्यान रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको ऑर्डर के क्वेश्चन सीखने हैं तो एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है, परफेक्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। और वो प्रोटोकॉल है, अभी तक मैंने रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं किया यहाँ पे, नहीं हाइपर कंजुगेशन को ऐड किया। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मैं आई इफेक्ट, रेजोनेंस और क्या करूँगा, सारी चीज़ों को मिक्स करके सम अप करके आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, थोड़ा वेट करना, पेशेंस रखना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई क्या? आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।